श्री शिव महापुराण भाषा उत्तरार्ध सतरुद्र संहिता का 20वां अध्याय हनुमान जी अवतार है। तो नंदीश्वर ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको राम भक्त हनुमान जी का चरित्र सुनाता हूँ। इस चरित्र में परमेश्वर शिव ने श्री रामचंद्र जी के प्रति असीम प्रेम भाव अवस्थित करके उनका परम हित किया है। एक बार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान विष्णु के उस आकर्षक रूप को देखकर भगवान शिव अति कामाकुल हुए और श्री रामचंद्र जी के कार्य संपादन हेतु उन्होंने अपना वीर स्खलित कर दिया। तत्पश्चात सप्त ऋषियों से उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री में कर्णों के द्वारा श्री रामचंद्र जी के कार्यार्थ उसे अंजनी में प्रविष्ट कराया। फलतः उस वीर्य के द्वारा महाबली और पराक्रम युक्त वानर शरीर वाले हनुमान जी उत्पन्न हुए। हनुमान जी ने अपने बाल्यकाल ही में सूर्य को कोई लघुफल समझकर अपने मुख में रख लिया। इस कृत्य से त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। अंत में देवताओं की बहुत अनुनय विनय करने पर उन्होंने सूर्य को छोड़ दिया। अस्तु सभी देवताओं तथा ऋषियों ने उन्हें महाबली शिव का अवतार समझा। उन ऋषियों तथा देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए। हनुमान जी प्रसन्नता युक्त होकर अपनी मां के पास आए तथा उनसे सारा वृतांत कहा। तत्पश्चात बिना यज्ञ किए ही उन्होंने सूर्य से समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वे अपनी मां की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न वानर राज सुग्रीव से मिले। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली द्वारा अपनी पत्नी के हरण से परम दुखी होकर और ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली द्वारा अपनी पत्नी के हरण से परम दुखी होकर ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। हनुमान जी भी सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने उन्हें अपना मंत्री बना दिया। मंत्री के रूप में वे उसका हित संपादन करने लगे। इधर अपनी भार्या जानकी के रावण द्वारा हरण किए जाने पर उनकी खोज करते करते परम पीड़ित भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर आए। वहां हनुमान जी तथा सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई। राम जी ने अपने भाई की स्त्री भोगने वाले पापी वीर अभिमानी बाली नामक वानर राज को मार डाला। तत्पश्चात उन वानरेश्वर हनुमान जी ने बहुत से वानरों को साथ लेकर सीता जी की खोज की। सीता जी के लंका में होने का समाचार प्राप्त करके अति दुर्लभ समुद्र को लांग कर लंका पहुंचे। लंका में स्थित अशोक वाटिका में उन्होंने श्री सीता जी को श्री राम का संदेश देकर उनकी मुद्रिका दी। तत्पश्चात सारी अशोक वाटिका को उजाड़ कर अनेक राक्षसों का विध्वंस किया। इससे कुपित होकर मेघनाद ने ब्रह्मपाश के माध्यम से उन्हें बांध लिया। रावण के आदेश से उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, किंतु उस आग से उन्होंने विभीषण के घर को छोड़कर समस्त लंका को जला डाला। तत्पश्चात वे अपनी पूंछ को समुद्र में शांत कर श्री सीता जी से चूड़ामणि लेकर भगवान राम के समीप आए और उन्हें जानकी का संदेश दिया। फिर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से वानरों सहित बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल स्थापित किया और श्री रामचंद्र जी की विजय इच्छा से शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराकर पूजन किया तथा शिव जी से विजय का वरदान प्राप्त कर श्री रामचंद्र जी ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। वहां वीर हनुमान ने अनेक दैत्यों का संहार करके श्री राम जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से मूर्छित लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जिलाया। उनका यह सब प्रताप इसलिए था
कि वे स्वयं महादेव जी के अंश से उत्पन्न थे, जिससे प्रभु हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को सुखी किया और उनकी रक्षा की। महाबली हनुमान ने कुटुंब सहित दशानन के नष्ट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और समस्त देवताओं को सुखी किया। तत्पश्चात उन्होंने अहिरावण का वध करके राम तथा लक्ष्मण को मुक्त किया तथा श्री रामचंद्र जी का सब कार्य शीघ्रता से करके तथा दैत्य दानवों का संहार करते हुए उन्होंने अनेक लीलाएं की। सब प्रकार से उन्होंने श्री रामचंद्र जी को सुखी किया। हे मुनि, मैंने तुम्हें धनदायक, यशवर्धक तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री हनुमान जी का चरित्र सुनाया। जो प्राणी इस अध्याय को भक्ति पूर्वक दृढ़ता से पढ़ता, सुनता तथा सुनाता है, उसे सर्व काम की प्राप्ति के साथ साथ अंत में मोक्ष का लाभ होता है।